हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एनडीए, सीडीएस एंड यूपीएससी में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल वाला पोर्शन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। चलिए हम टॉप 25 क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, तो आपको अगर इन मूवमेंट के ईयर याद होंगे तो ऑब्वियसली आप इजीली कर सकते हैं, और याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इससे पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुई थी? ये हुई थी आपकी 1885 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। और होम रूल मूवमेंट कब था आपका? ये था 1916 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था आपका? कैबिनेट मिशन था आपका 1946 में। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया है फिर? चलिए, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है आपका? 1, 3, 2 एंड 4। तो ये आंसर क्या हो गया? ए। द फॉलोइंग इवेंट्स क्या है सीक्वेंस? अभी डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ आपका क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब था? 1885 में। आपका होम रूल मूवमेंट 1960 में। साइमन कमीशन 1928। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था आपका? 1946 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गॉट मोमेंटम अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस? ओके, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की गई है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आया था आपका? ये था आपका 1920 से 1922 तक। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करने का क्या रीज़न था, ये शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, इस चौरा चौरी इंसिडेंट की वजह से ये मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया था। ये था बेसिकली नॉन वायलेंस मूवमेंट, और चौरा चौरी में वायलेंस हो गया था, इसीलिए फिर इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया। और जिसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया? गांधी जी को। ओके, the non-cooperation movement was pitched in under leadership of Mahatma Gandhi and the Indian National Congress from September 1920 to February 1922, marking a new awakening in the Indian independence movement. Okay, so next question है आपका, eminent Tamil poet C. Subramaniam Bharatiya was associated with which of the following movements of Indian National Congress? तो कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड थी? बेसिकली कौन थी ये? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में थी। ठीक है, कांग्रेस के दो ग्रुप थे, एक मॉडरेट हो गया आपका और एक एक्सट्रीमिस्ट। और सी सुब्रमण्यम भारतीयम किससे बिलोंग करती थी? ये थी आपकी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से। चलो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। और ये बेसिकली तमिल राइटर थी, पोएट थी, जर्नलिस्ट थी, जिन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है, काफ़ी कुछ कहा भी है। और पॉपुलरली नोन एज क्या कहते थे इन्हें? महाकवि भारती के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 29 है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन इंडियन स्टेट्स in the states ruled by the Indian rulers such as Kashmir, Nizams, Hyderabad and etc. was war. तो कौन सा मूवमेंट था जो था आपका पैरेलल चल रहा था स्ट्रगल मूवमेंट के साथ साथ? ठीक है, स्टेट पीपल्स मूवमेंट था या फिर प्रजामंडल था या फिर बोथ ए एंड बी? तो कौन से थे? ये दोनों ही मूवमेंट्स थे आपके, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऑल इंडियन स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस क्या है? AISPC was a conglomeration of political movement in the princely state of British Raj which was variously called क्या कहा जाता था? प्रजामंडल या फिर लोक परिषद। प्रजामंडल movement was a part of Indian independence movement from the 1920 in which people living in the princely states who was subject to the rules of local aristocrats rather than the British Raj। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो खिलाफत मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अली ब्रदर्स या फिर आपके आगा खान। तो ये कौन थे? आपके अली ब्रदर्स। खिलाफत मूवमेंट क्या बोलते हैं इसको? और इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी के नाम से भी जाना जाता है। वाज अ प्लान इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन। बेसिकली खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने का जो मेन रीज़न था वो था जो टर्की के वो थे खलीफा, ब्रिटिशर्स ने जब उन पर अटैक कर दिया था तो उसके विद्रोह में उसके अगेंस्ट फिर यहाँ पे हमारे इंडियन मुस्लिम्स ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसे क्या बोला गया? खिलाफत मूवमेंट। ओके, 31 है आपका, खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ क्या? टर्की। ठीक है, टर्की के थे खलीफा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 32 है, आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी लेड एम्फेसिस ऑन कॉम्प्रोमाइज विद द ब्रिटिश या फिर लिमिटेड यूज ऑफ वायलेंस या फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या था ये आपका? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। चलो देख लेते हैं। द मूवमेंट कंटिन्यू टू अ लिंगर इन अ नॉन इफेक्टिव मैनर टिल अर्ली अप्रैल 1934 व्हेन द महात्मा गांधी अनाउंस हिज डिसीजन टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
ठीक है. विद दिस डेवलपमेंट द सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम टू एंड. ओके. और क्या था आपका द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में अदरवाइज एंड मोर फिटिंगली बी कॉल, क्या किस नाम से और जाना गया, ऐसे क्या बोला गया, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय ट्रुथफुल एंड नॉन वायलेंट मीन्स. ओके. चलिए 33 क्वेश्चन है. द पीजेंट मूवमेंट, रिवॉल्ट, राइट्स स्ट्रगल्स एक्सेट्रा इन द 19th सेंचुरी इंडिया रिमेन मेनली लोकलाइज बिकॉज क्या रीज़न था, दे वर मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट इन्हेंसमेंट इन रेट एविक्शन या फिर अनयूज प्रैक्टिस ऑफ मनी लेंडर्स, या फिर द पीजेंट्स हैड्स नो लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर दे ग्रू आउट ऑफ लोकल ग्रेवियंसेस, या द बिग लैंडलॉर्ड्स वर एलेज ऑफ ब्रिटिश. तो क्या था, दे ग्रू आउट ऑफ लोकल ग्रेवियंसेस. ठीक है. द पीजेंट्स मूवमेंट रिवॉल्व्स, ये था बेसिकली सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स झेल रहे थे, पीजेंट्स भी अपनी प्रॉब्लम से परेशान थे, और जो रिवॉल्ट्स हुए तो वो बेसिकली इसी रीज़न से होते कि ज़मींदार लो, पीजेंट्स लो, किंग्स लो, सब लोग परेशान थे, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी जो फेस कर रहे थे वो लोग अंडर ब्रिटिश रूल. चलिए 34 है. महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स इन 1930 फ्रॉम, तो कहाँ से स्टार्ट करा था उन्होंने किया था साबरमती आश्रम से. ठीक है. और मेन क्या था आपका दांडी मार्च, और ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी आपको पता होना चाहिए, साबरमती आश्रम से कहाँ, दांडी तक. महात्मा गांधी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन 12 मार्च 1930 विद ब्रेक ऑफ सॉल्ट लॉ. ठीक है. महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स इन 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम. 35 क्वेश्चन है आपका. व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय मोहनदास करमचंद गांधी. तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था आपका 1942, जिसमें से एक स्लोगन दिया गया था डू और डाई. ठीक है. चलिए ऑन 8 अगस्त 1942 एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन इन बॉम्बे, मोहनदास करमचंद गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द नेक्स्ट डे गांधी, नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. चलिए अगला क्वेश्चन है आपका. सर सैयद अहमद खान हैड स्टार्टेड अ रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द मुस्लिम्स कॉल्ड द डैश मूवमेंट. तो क्या नाम दिया गया इस मूवमेंट को, ये था आपका अलीगढ़ मूवमेंट. ठीक है. और इसी के बेसिस पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, पहले तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खुला और उस कॉलेज को बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. चलो देख लेते हैं एक बार. The Aligarh movement was the push to establish a modern system of education लाना चाहते थे. किसके लिए, बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो मुस्लिम्स जो ब्रिटिश इंडिया में रह रहे हैं ड्यूरिंग द लेटर डिकेड इन द 19th century. The movement name derived from the fact that its core and origin lay in city of Aligarh in northern India and in particular. ठीक है. चलिए क्या था ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब खोला गया था, 1875 में, और इसी को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से अब जाना जाता है. ये क्वेश्चंस बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. इन्हें बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा. ओके. अगला है आपका द नामधारी और कुका मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन डैश कॉर्नर ऑफ द सिख किंगडम अवे फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ रॉयल बॉम्ब एंड ग्रेनर. कौन से प्रोविजन में था ये, नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन में था आपका नामधारी कुका मूवमेंट, या फिर साउथ में था, या फिर नॉर्थ ईस्ट में था, या फिर नॉर्थ साउथ में था. तो ये था आपका नॉर्थ वेस्ट में. ठीक है. Namdhari and Kuka movement also had its origin in the northwest corner of the Sikh kingdom, away from the places of the royal pomp and parade. ठीक है. It harked back to a way of life more in keeping with the spiritual tradition of community. Its principal object was to spread. Basically क्या था, Kuka movement का main motive क्या था? To spread the true spirit of Sikhism, one of 20 customs and mannerism which had been growing on it since the beginning of Sikh monarchy. चलिए अगला क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अचीव्ड माइलस्टोन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921. ठीक है. इट स्टॉप द इनजस्टिस डन टू खलीफा, या फिर इंडियन ऑब्टेन सम पॉलिटिकल राइट्स, या फिर द हिंदू एंड मुस्लिम्स कम क्लोजर इन पॉलिटिकल बसे, या फिर इट अवेंज द पंजाब एरिक्टो सिटीज़. हाँ जी. तो क्या था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज माइलस्टोन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या था, इंडिया ऑब्टेन सम पॉलिटिकल पावर. India obtained some political right was the achieved milestone of non-cooperation movement. ठीक है, कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हमें अपना हिसाब से अपने किंगडम को रूल करना है. 39 आपका है. डैश वॉज द फाउंडर फादर ऑफ द
यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मूवमेंट, तो कौन थे ये आपके सर सैयद अहमद खान। और ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आ जाता है तो वो भी कौन थे आपके सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज द क्रिएशन ऑफ द मूवमेंट in 1886. Sir Syed Ahmed Khan founded the All India Muhammad Educational Conference in order to promote more broadly the educational objectives of Aligarh movement. आपको इस मूवमेंट का पता होना चाहिए बिकॉज असर्शन और रीज़न में आ जाता है या फिर करेक्ट एक चूज़ करना होता है आपको, सही जो भी है। ठीक है, उस फॉर्म में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो पता होना चाहिए कि इस मूवमेंट का मेन मोटिव क्या था। बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन। ओके, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किसके लिए? मुस्लिम्स, ब्रिटिश के लिए, जो ब्रिटिश इंडिया में रह रहे हैं। किसने इसको खोला, किसने इनिशिएटिव लिया? सर सैयद अहमद खान। और आपका ये कॉलेज था जिसको बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ द खान अब्दुल जफर खान रेड शर्ट मूवमेंट वर नोन एज। रेड शर्ट मूवमेंट को क्या है? देखो, पहली बात तो मूवमेंट कौन सा है? रेड शर्ट मूवमेंट है। किसने करा? अब्दुल जफर खान ने। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब उन्हें क्या बोला जाता था? तो उन्हें बोला जाता खुदाई खिदमतगार, यानी सर्वेंट्स ऑफ गॉड के नाम से उन लोगों को जाना जाता था जो इस मूवमेंट के मेंबर्स थे। ठीक, चलिए अगला है आपका गांधी गेव द कॉल टू रिजेक्ट ऑल फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग डैश मूवमेंट। तो कौन से मूवमेंट में उन्होंने सबको फॉरेन गुड्स वगैरह बॉयकॉट करने के लिए बोल दिया था? ऑब्वियसली कौन सा मूवमेंट था आपका? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में था अपना यूज़ करो सब कुछ। ठीक है, इंडिया का यूज़ करो, इंडिया अपने घर की बनी हुई चीज़ें यूज़ करो। चलिए, द स्वदेशी मूवमेंट पार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड द डेवलपिंग इंडियन नेशनल वॉज एन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी एम टू रिमूव द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द पावर एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। मेन मोटिव क्या था इस मूवमेंट के स्टार्ट होने का? कि अपने इंडियन गुड्स को यूज़ करो, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग बनाओ इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रिटिश गुड्स एंड, ठीक है, एंड टू वीकन द ब्रिटिश एम्पायर। चलिए, ओके, ये चीज़ और देख लीजिए। एलएम बोले आइडेंटिफाई 5 फेजेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड गांधी गेव द कॉल टू रिजेक्ट एंड फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। चलिए, नेक्स्ट है आपका गांधी हैड गिवन आउट द स्टीयरिंग कॉल ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग डैश मूवमेंट। तो कौन से मूवमेंट में उन्होंने ये स्लोगन दिया था? डू एंड डाई क्विट इंडिया मूवमेंट में। और कब था ये आपका मूवमेंट? 1942 में। The Cripps mission had failed and on 8 August 1942 Gandhi made a call to do or die in his Quit India speech delivered in Bombay at ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन आ चुका है और कई बार पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं आपसे। विमान डी क्रूज हैड बीन एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? किस मूवमेंट से थे ये? यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, बेसिकली ही वॉज टीचर प्रोफेसर इन हिंदू कॉलेज कैलकाटा में। और जो मूवमेंट था इनका कौन सा था? यंग बंगाल मूवमेंट, क्योंकि कॉलेज के बच्चे थे, यंग बच्चे थे, तो इसीलिए इस मूवमेंट का नाम क्या दिया गया? यंग बंगाल मूवमेंट। द यंग बंगाल वॉज अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, बंगाली फ्री थिंकर्स इमर्जिंग फ्रॉम हिंदू कॉलेज कैलकाटा। ओके, वही चीज़ है। दे वर ऑल्सो नोन एज डिक्रूजियंस आफ्टर देयर फायर ब्रांड टीचर्स एट हिंदू कॉलेज हेनरी लुइस विवान डी रोजियो। चलिए, 44 है आपका, इन विच ईयर लाला लाजपत राय वॉज डिपार्टेड टू मंडले फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एग्रेरियन मूवमेंट इन पंजाब। तो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1907। ठीक है, in 1907 पंजाब अनरेस्ट वर अ पीरियड ऑफ अनरेस्ट इन द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस ऑफ पंजाब principally around the colonization bill that was implemented in the province in 1906. This timeline has often been called the beginning of the freedom movement in Punjab. और important leaders कौन थे इस movement के? आपके लाला लाजपत राय है, ठक्कर among others, and in 1907 लाला लाजपत राय was deported. अगला क्वेश्चन है आपका, who was in command of nationalist movement before Gandhi has assumed leadership of Congress? तो कौन थे आपके कमांड में इस टाइम? थे आपके लोकमान्य तिलक। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से। हु वॉज इन कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिफोर गांधी हैज़ अज्यूम लीडरशिप ऑफ कांग्रेस? ठीक है, तो गांधी जी के पहले से कौन थे? आपके लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक बोर्न एज, क्या था इनका पूरा नाम? केशव गंगाधर तिलक was an Indian nationalist teacher, lawyer and an independence activist. He was the first leader of the Indian independence movement and Lokmanya Tilak was in command of the nationalist movement before Gandhi ji has assumed leadership of Congress. Okay. अगला क्वेश्चन है आपका, the Kukka movement started in mid 19th century in,
तो कुका मूवमेंट कौन से रीजन में स्टार्ट हुआ था, हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, किस में हुआ था, आपके वेस्टर्न पंजाब रीजन में, ठीक है। इनिशियली स्टार्टेड एज अ रिलीजियस मूवमेंट विद अ व्यू टू रिफॉर्मिंग द सिख रिलीजन बाय पर्जिंग इट of a degenerate features. Kuka movement founded in 1840 in Western Punjab turned into a political struggle against the British. The founder of Kuka movement कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द फाउंडर ऑफ कुका मूवमेंट कौन थे, भगत जवाहर लाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द इशू ऑन विच सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वॉज लॉन्च। यहाँ पे बेसिकली पूछा व्हाट वर द मेन रीजन फॉर फॉर दिस मूवमेंट। सिविल कौन सा मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडियंस, या फिर द प्रपोज एक्सिक्यूशन ऑफ भगत सिंह, या फिर सॉल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑब्वियसली यही है इसका आंसर, क्योंकि हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने का मेन रीज़न क्या था, सॉल्ट लॉ, ठीक है, सॉल्ट मोनोपोली का। ऑन मार्च 12, 1930 इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर्स मोहनदास गांधी बिगेन अ defined march to the sea in the protest of the British monopoly on salt, his boldest act of civil disobedience yet against British rule in India. फाइन, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन है, असर्शन है आपकी यहाँ पे, द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश एजुकेशन as medium of instruction led the foundation for the rise and growth of nationalism in India, या फिर the Indian national movement will not have been possible without the English language as medium, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लो, द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश एजुकेशन एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेट द फाउंडेशन ऑफ द राइज फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इंडिया। हाँ, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, द इंडियन नेशनल मूवमेंट विल नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द इंग्लिश लैंग्वेज एज मीडियम, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बोथ ए आर ट्रू हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन स्कूल्स इन 1935 एंड मेनी इंडियन इंक्रीजिंगली स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। ओके, 49 है आपका, द खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ टर्किश खलीफा। ये हम अभी करके आ चुके हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको इसके बारे में, ठीक है। द खलीफत मूवमेंट, ओके, मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ टर्की खलीफा बाय अलाइड पावर आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वॉज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में कौन सा मूवमेंट था आपका, ये था आपका ब्रह्म समाज, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था, राजा राम मोहन रॉय, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्रह्म समाज वॉज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। इट वॉज स्टैब्लिश बाय, किसने स्टैब्लिश कराया था इसको, राजा राम मोहन रॉय। कब हुआ था, 1928। राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए ये सब चीज़। ओके, ब्रह्म समाज इज द सोशलिस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ब्रह्मोइज्म विच वेन began as a monotheist reformist movement of the Hindu religion that appeared during the Bengal Rains, ठीक है। सो ये आज के 25 क्वेश्चंस थे, आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन भी आ चुका है आपका, होपफुली एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा। जितना ज़्यादा इस टाइम पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, एंड एग्ज़ाम में पेपर तभी निकलता है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी रिलेटेड टू जीएस, या फिर आपको जिस सब्जेक्ट में बेसिकली जिस टॉपिक के ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है आप मुझे कमेंट करके बस आप बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।